क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 6 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 6 टाइम्स हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टू जा कितना हो जाएगा 4, ये भी 2 टू जा 4 और ये भी 2 टू जा 4 हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया, तो ये ऐसा आ गया। अब इन दोनों को करेंगे 4 4 जा, ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे 4 बचेगा। 16 4 जा 6 4 जा कितना होता है 24, तो ये 24 होगा। और यहाँ पे 2 आएगा, तो 4 1 जा 4 और 2 कितना होता है 6, तो 64 आएगा। ठीक है, 16 4 जा 64। अब यहाँ पे सेकेंड वाला करेंगे, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 हो जाएगा। तो 9 9 का कितना होता है 81 इंटू 9 आ रहा है ये, तो 9 का 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो 729 आ रहा है यहाँ पे आंसर। इसी तरीके से 11 वाला करेंगे, तो 11 स्क्वायर है, तो 11 इंटू 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 5 की पावर 4 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखो 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 25, और इस वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 25, और 25 इंटू 25 करेंगे तो 5 5 जा 25 5 जा होता है 125, तो यहाँ पे 12 आ रहा है कैरी, और 25 का कितना होता है 50 और 12 कितना होता है 62, तो 625 आ रहा है ये आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है। तो देखो फर्स्ट वाला करेंगे, तो यहाँ पे 6 है, तो 1 2 3 4 4 टाइम्स है ना यहाँ पे 6, तो 6 की पावर ये क्या हो जाएगा 4। इसी तरीके से दूसरा वाला देखेंगे, t है 2 टाइम्स है, तो t की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे b है, तो 1 2 3 4 टाइम्स है, तो b की पावर 4। अब यहाँ पे 5 इंटू 5 है और 7 भी है, तो दोनों को किस तरीके से लिखेंगे, 5 कितनी बार है 2 बार है, तो 5 स्क्वायर, बीच में क्रॉस है, मल्टीप्लाई है ना, और यहाँ पे कितने हैं 7 है, वो भी कितनी बार 1 2 3। इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a है, तो 2 कितनी बार है 1 2 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 लिख देंगे। बीच में क्रॉस है, a कितनी बार है हमारे पास, a भी 1 2 टाइम्स है, तो a की पावर 2 हो जाएगा। इसको भी सेम इसी तरह करना है। यहाँ पे देखो a कितनी बार है 3 टाइम्स है यहाँ पे a, तो a की पावर 3 हो जाएगी। बीच में मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे c कितनी बार है 1 2 3 एंड 4, तो c की पावर यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, इनटू ये क्या है यहाँ पे d है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, तो हमें इन नंबर्स को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे फर्स्ट वाला करेंगे, कितना है 512 है, तो इसका एक्सपोनेंशियल में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो कितनी बार आ रहा है 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, और या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड है हमारे पास 343। ठीक है, तो 343 को करके देखेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो 3 से करेंगे पहले, बिकॉज पीछे के ऑड नंबर है, तो पहला सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये नहीं होगा 3 से, तो 3 के बाद क्या आता है 5, 5 से करके देखते हैं, 5 6 जा 30, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं, 7 6 से कितना होता है, 7 5 जा 35 होता है, 7 4 से कितना होता है 28, तो 7 4 जा 28, ठीक है 28 और प्लस 6 करेंगे तो 34, यहाँ पे कैरी 6 आ रहा है तो 63, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 9 जा रहा है, फिर 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, फिर 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो कितना आ रहा है 7 × 7 × 7 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7⁻³ ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला करते हैं, थर्ड क्या है हमारे पास 729 है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसको 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 7 नहीं 6 7 8 3 जा 24 और ये 1 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 8 2 जा 6 और 8 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे तो 9 7 जा 20, 9 3 जा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा और फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा, तो कितनी बार आ रहा है 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाला करते हैं, तो लास्ट में क्या हमारे पास फोर्थ वाला है, कितना है 3 1 2 5 है, तो इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले 3 से करेंगे, क्योंकि 3 के सबसे छोटा ऑड नंबर है, पीछे भी ऑड नंबर है ना, तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो 5 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, इसलिए 3 से नहीं होगा ये पूरा डिवाइड। फिर 5 से करते हैं, तो 5 6 जा 30, यहाँ से कैरी 1 इधर आएगा, 5 2 जा 10, कैरी 2 उधर चले जाएगा, 5 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो ये बन आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर इसको 5 लिख सकते हैं, ठीक है 5⁻5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स हैं इसके, बाकी के पार्ट्स इसके बात करेंगे। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा नंबर क्या है ज़्यादा बड़ा है, या 4 की पावर 3 बड़ा है या 3 की पावर 4 बड़ा है। इसी तरीके से 5 की पावर 3 बड़ा है या 3 की पावर 5 बड़ा है। तो इसको कैसे करेंगे फाइंड, इनका स्क्वायर निकालेंगे। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, तो 4 क्यूब इक्वल टू क्या होता है 4 × 4 × 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है 64, ठीक है 16 4 जा कितना होता है 64 होता है। इसी तरीके से 3 की पावर 4 को निकालेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, तो ये 3 3 जा 9, ये भी 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो 81 आ रहा है। तो 81 क्या है ग्रेटर देन है 64 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 इज ग्रेटर देन 4/3। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला, जो 3/4 है वो किससे बड़ा है 4/3, तो 4 की पावर 3 से बड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे, तो यहाँ पे 5
क्यूब है हमारे पास, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 से कितना होता है 125, ठीक है। इसके बाद 3 की पावर 5 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये आ जाएगा यहाँ पे 3, तो 9 9 जा 81, 81 इंटू 3 कितना होता है 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243 आ रहा है, तो 243 क्या है हमारा ग्रेटर देन किससे 125 से। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 3 की पावर 5 है वो ग्रेटर देन किससे 5 की पावर 3 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके। नेक्स्ट पार्ट इसका 2 की पावर 8 है और 8 की पावर 2 है, तो ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 8 को सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा कितना होगा 128, 128 2 जा कितना हो जाएगा 128 इंटू 2 करेंगे तो 2 8 जा 16, कैरी 1 आएगा, और 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2, 256 हो गए, ठीक है। और 8 स्क्वायर है, तो 8 इंटू 8 कितना होता है 64। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 256 है वो ग्रेटर देन हमारा 64 से, तो इसका मतलब जो हमारा 2 की पावर 8 होगा ये भी क्या ग्रेटर देन होगा 8 की पावर 2 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100 है, तो सबसे पहले 100 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, तो 100 इंटू 100 आएगा विच इज 10,000, ठीक है। अब 2 की पावर 100 है, तो 2 की पावर 100 को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको 2 की पावर 10 लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 2 की पावर 10 हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 यहाँ पे 2 की पावर है क्या 256, तो 256 यहाँ पे 256 2 जा कितना हो जाएगा 512, और 512 2 जा कितना हो जाएगा 1024, ठीक है। तो मतलब 2 की पावर 10 पे कितना आ रहा है 10,024, अगर 2 की पावर 10 पे कितना आ रहा है 2024 आ रहा है। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी है 1024, ठीक है। तो अब देखो अगर हमें 2 की पावर 100 की है, ये 2 की पावर 10 में कितना आया हमारा 1024 आया, तो 2 की पावर 100 में क्या होगा 1024 को 10 टाइम्स क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1024 10 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो जब हम 1024 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली है कि ये किससे 10,000 से ज़्यादा आएगा, बिकॉज ये क्या 1000 इंटू 1000 करेंगे तो क्या आता है 1 लाख 10 लाख आता है, तो 10 लाख क्या है इससे बड़ा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या जो 100 स्क्वायर है, सॉरी जो यहाँ पे 2 की पावर 100 है वो क्या है ग्रेटर देन होगा किससे 100 की पावर 2 से। यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या है 1024। इसी तरीके से जो 2 की पावर 10 है उसको हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तो क्या आ रहा है बहुत ज़्यादा आएगा, बिकॉज 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करके 10,000 से ऊपर आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 की पावर जो 100 है वो ग्रेटर देन होगा किससे 100 की पावर 2 से, ठीक है। इसी तरीके से 50 वाला हमारे पास सबसे पहले 2 की पावर 10 है, तो 2 की पावर 10 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये कितना आ रहा है 1024 आ रहा है 2 की पावर 10, यहाँ पे भी निकाला था हमने, ठीक है। और 10 की पावर 2 करेंगे तो ये कितना आएगा 10 इंटू 10 मीन्स 100 आ रहा है। तो 1024 क्या है ग्रेटर देन किससे
100 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 10 की पावर 2 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।